नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने YouTube चैनल एच.एस. भारद्वाज पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको 10वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। 9वें अध्याय में मैंने आपको बताया किस प्रकार से भगवान श्री शिव जी ने क्रोध करके वीरभद्र को पैदा किया और वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में जाकर यज्ञशाला में जाकर के सभी का संहार किया और सभी को जिस प्रकार से चाहा उसी प्रकार से दंड दिया। उसके बाद में सभी देवता भगवान शिव जी के पास गए और भगवान शिव जी ने पुनः सभी को जीवन दान दिया। आगे सुतदेव ऋषि कहते हैं कि हे राजन, श्री शिव जी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। यानी जैसे ही माता पार्वती ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद में भगवान शिव जी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका की गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। और उधर जैसे माता सती ने शरीर त्यागा, उन्होंने दोबारा शरीर धारण किया और हिमाचल के यहाँ पर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी से भी नहीं मरेगा। इस प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जाएगा, परंतु किसी रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। यानी उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हे तारकासुर, तेरा वध किसी प्रकार से नहीं होगा, लेकिन भगवान शिव जी के पुत्र के हाथ से तेरा संहार होगा। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकती है। इस कारण कह दिया तथास्तु। ऐसा वर पाकर तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर के कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव जी के पुत्र के हाथ से होगी, अतः सिवाय रुद्र के पुत्र के उसकी कोई मृत्यु नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव जी की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। सो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पारिग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावती पुरी में जाकर के गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया और उनसे कहा वह हिमाचल के घर जाकर के उनको समझाए। पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव ने तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दो, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उनके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया। सब देवताओं के हित के लिए तुम बसंत के सहित तपोवन में जाकर रुद्र तपस्या कर रहे हैं, जाओ और वहां जाकर बसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर के ऐसा बाण मारो कि शिव जी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसी आज्ञा पाकर रति को साथ लेकर तपोवन में बसंत ऋतु का प्रसार किया। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी कि तभी
कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओट में जो होकर शिवजी को बाण मारा तो शिवजी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाले ही थे कि शिवजी यह विचार उत्पन्न हुआ, उनके मन का चंचलतापन क्यों हुआ। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गए। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर गए तथा पार्वती जी भी एक ओर डरकर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल न हुआ किंतु उल्टा नर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से धृष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी से इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था क्योंकि वह भली भांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने भी शिवजी का अप्रिय करने का दुख उठाया। हे राजन, जो लोग साधु संतों की सेवा नहीं करते उन्हें इसी प्रकार से दुख पाना पड़ता है। वैशाख मास में अन्नदान जलदान के साथ साथ में साधु संतों की सेवा करनी चाहिए और कभी भी उनके प्रति अपशब्द नहीं निकालना चाहिए। जो लोग साधु संतों की सेवा करते हैं भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। आगे की कथा अगले अध्याय में बताएंगे। बोलो ओम नमः शिवाय। वैशाख मातम की जय।